पाकिस्तान में हुकूमत को हिंदू फूटी आंख भी नहीं सुहाते। यहाँ पंजाब प्रांत के रहीम यार खान शहर में एक हिंदू महिला से माता रानी का जागरण रखने के बदले 2000 रुपए टैक्स लिया गया। इस्लाम में इस टैक्स को जजिया कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस्लामिक लॉ नहीं है। फिर भी हिंदुओं पर जबरन इस्लाम के नियम थोपे जा रहे हैं। न्यूज नेशन के पास जजिया टैक्स की वो रसीद है जिसमें साफ साफ लिखा है कि माता के जागरण के लिए 2000 रुपए का टैक्स लिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यहाँ लक्ष्मी देवी ने शेरावाली माता का जागरण रखा था, जिस पर पाकिस्तान सरकार ने जजिया टैक्स लगा दिया। सिखों के लिए बेहद पवित्र माने जाने वाले करतारपुर साहब के लिए 11 नवंबर को श्रद्धालुओं का पहला जत्था भारत से पाकिस्तान जाने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान यहाँ भी आस्था का सौदा करने जा रहा है। पाकिस्तान करतारपुर आने वाले श्रद्धालुओं से $20 प्रति यात्री की एंट्री फीस चार्ज कर रहा है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद कश्मीर के नाम पर झूठ और प्रोपेगेंडा के तहत पाकिस्तान का भारत को घेरने का सपना टूट गया है। यहाँ भारतीय राजनयिक मिनी यादव ने पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल कर रख दी। UNHRC में कश्मीर पर प्रस्ताव पेश करने का कल आखिरी दिन था, लेकिन पाकिस्तान प्रस्ताव पेश करने के लिए जरूरी समर्थन हासिल करने में फेल रहा। ज्यादातर देशों ने कश्मीर पर प्रस्ताव रखने के लिए पाकिस्तान का समर्थन करने से इनकार कर दिया। हैरानी की बात है कि इसमें कई मुस्लिम देश भी शामिल हैं। नियम के मुताबिक प्रस्ताव पेश करने के लिए पाकिस्तान को कम से कम 16 देशों के समर्थन की जरूरत थी, लेकिन पाकिस्तान इस मोर्चे पर भी नाकामयाब रहा। कल दिन भर कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में हंगामा होता रहा। बाबुल सुप्रियो आए थे ABVP के सम्मेलन में शामिल होने, लेकिन जादवपुर यूनिवर्सिटी में बाबुल सुप्रियो का विरोध शुरू हो गया। लेफ्ट विंग के छात्रों ने बाबुल वापस जाओ के नारे लगाए। जब बाबुल सुप्रियो ने अपने खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते देखा तो खुद धरने पर बैठ गए। छात्रों से बाबुल की बहस भी हुई। जादवपुर यूनिवर्सिटी में हंगामा कम नहीं हो रहा था, जिसके बाद खुद राज्यपाल जगदीप धनखड़ यूनिवर्सिटी पहुंचे और अपने साथ बाबुल सुप्रियो को लेकर गए। हालांकि तब तक बंगाल में बीजेपी समर्थक भड़क चुके थे। देर रात कई इलाकों में बीजेपी समर्थकों ने हंगामेदार प्रदर्शन किया, जुलूस निकाले, मशाल जलाई, पुलिस से झड़प भी हुई। बीच सड़क पर खड़ी कार से आग की लपटें निकल रही हैं। कार धू-धू कर जल रही है। आग ने पूरी कार को अपने आगोश में ले लिया है। कार में उठती प्रचंड ज्वाला की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ से आई हैं, जहां बिलासपुर से रायपुर जा रही ये कार आग का गोला बन गई। घटना के वक्त कार में 2 युवक सवार थे, जिन्होंने चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही घंटों में पूरी कार जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। कार में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। प्रकृति का ऐसा रौद्र रूप आपने शायद ही कभी देखा हो। तूफान और आग जो साथ मिल जाएं तो नजारा कितना खौफनाक हो सकता है, ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। तस्वीरों में ऐसा लग रहा है मानो आसमान से आग बरस रही है। आग के शोले धारा की शक्ल में धरती पर गिर रहे हैं। डरा देने वाली ये तस्वीरें ब्राजील से आई हैं, जहां के अमेज़न जंगलों में लंबे वक्त से आग लगी हुई है। पानी में तैरते रहस्यमय जीव की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। इस वीडियो को चीन की यांगजी नदी का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहे जीव की लंबाई 65 फुट बताई जा रही है। इस वीडियो को अब तक 6 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पानी में तैरता ये जीव स्कॉटलैंड का नेस मॉन्स्टर है, जिसका जिक्र वहां की दंत कथाओं में है। कुछ पोस्टरों में ये भी कहा गया है कि पानी के इस दानव का जन्म नदियों में फेंके गए कचरे से हुआ है। साथ ही कुछ का ये भी कहना है कि शायद ये पानी की गहराई में रहने वाला कोई बड़ा सांप है। हालांकि इसकी सच्चाई कुछ और ही है। एक वेबसाइट के मुताबिक ये एक 65 फुट लंबा एयरबैग है, जो इंडस्ट्रियल कचरे के साथ बहकर पानी में पहुंच गया। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें कुछ मछुआरों ने एक काले रंग के लंबे बैग को पानी से निकाला है। ये खौफनाक भीड़ तंत्र है, ना सवाल ना जवाब, बस दे दनादन। तस्वीरें यूपी के बिजनौर की हैं, जहां बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने बच्चे के माँ बाप को ही पीट डाला। तस्वीरों में देखा जा सकता है भीड़ ने एक महिला और एक व्यक्ति को घेर रखा है। ये दोनों इस बच्चे के माता पिता हैं, लेकिन भीड़ में मौजूद लोगों पर बच्चा चोरी का ऐसा भूत सवार है कि वो ना तो बच्चे की सुनने को तैयार है और ना ही उसके माँ बाप। दरअसल ये दोनों पति पत्नी अपने बीमार बच्चे को इलाज के लिए जोगरामपुर दरगाह ले जा रहे थे। बीमार बच्चा बेहोशी की हालत में था। ग्रामीणों को शक हुआ कि बच्चे को चुरा कर ले जाया जा रहा है। ग्रामीणों ने बच्चे और उसके माता पिता को पकड़ लिया। बस फिर क्या था, इस जोड़े की बच्चा चोर समझकर
जमकर पिटाई की गई। घटना की सूचना पाकर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ितों को भीड़ के चुंगल से छुड़ाकर पुलिस वैन में बैठाया, लेकिन भीड़ ने पुलिस को भी नहीं बख्शा। भीड़ ने पुलिस वैन पर हमला कर दिया और पुलिसकर्मियों को भी पीटा गया। पूरे मामले में पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मारपीट का ये वीडियो यूपी के गाजीपुर का है, जहां भीड़ ने पुलिस के दरोगा और कांस्टेबल को घेर लिया और फिर 2 युवकों ने कांस्टेबल को जमकर पीटा। कांस्टेबल को पानी से भरी सड़क पर गिरा दिया गया और उस पर जमकर घूंसे बरसाए। लोगों ने किसी तरह कांस्टेबल को आरोपी युवकों से छुड़वाया। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन में आई। बताया जा रहा है कि हेलमेट को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। दरोगा और कांस्टेबल किसी केस की जांच के सिलसिले में पहाड़पुर गांव गए थे। उसी दौरान रास्ते में मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्धों को रोककर चालान करने की कोशिश की, लेकिन फिर हिदायत देकर छोड़ दिया। लेकिन जब दोनों पुलिसकर्मी गांव से जांच पूरी कर लौट रहे थे तो युवकों ने उन्हें घेर लिया। पीछे बैठे कांस्टेबल ने हेलमेट नहीं पहना था तो युवकों ने उसके साथ बदसलूकी शुरू कर दी। हेलमेट खुद नहीं पहना, मेरे पास वीडियो है सर। वीडियो है, हेलमेट खुद लगाते हैं, दूसरा हेलमेट क्या बोल रहे हैं? गाड़ी का हेलमेट पहना, ये बताओ हमसे। दरोगा हेलमेट नहीं लगा रहा है, हमारे पास वीडियो है, हम आपको देंगे। युवकों ने कांस्टेबल को बाइक से उतार दिया और दौड़ा दौड़ा कर मारपीट की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एक आरोपी की पहचान कर ली गई है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। जनाब होटल में सोफे पर बैठकर आराम से जाम में जाम लड़ा रहे हैं, लेकिन जैसे ही इनके पास बिल पहुंचता है तो साहब आग बबूला हो जाते हैं और फिर क्या, निकाले रिवॉल्वर और कर दी फायरिंग। सोफे पर बैठे फायरिंग कर रहे शख्स को जरा भी इल्म नहीं कि अगर गोली किसी को लग जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। बस ये रौब में है कि साहब के सामने बिल कैसे ला दिया। फायरिंग की तस्वीरें यूपी के सहारनपुर की हैं और हाथ में रिवॉल्वर लिए ये जनाब हैं देवबंद के पूर्व समाजवादी पार्टी विधायक शशि बाला के भतीजे लवी सिंह। ये जनाब अपने दोस्तों के साथ एक होटल में शराब पी रहे थे। शराब पीने के बाद जब वेटर ने बिल थमाया तो साहब को गुस्सा आ गया और उसने फायरिंग कर दी। लवी सिंह अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल गया। होटल मालिक की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लवी सिंह को उसके साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गोलीबारी में कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन यूपी में सत्ता के रसूखदारों की हनक एक बार फिर सामने आई है। जमकर हंगामा बरपा है, लात घूंसे चल रहे हैं, ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं। हर कोई एक दूसरे की जान लेने पर उतारू है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सरे राह लड़ रहे ये लोग कोई गुंडे बदमाश नहीं बल्कि छात्र हैं। तस्वीरें मथुरा की हैं, जहां मछली फाटक के सामने यह हंगामा हुआ। तस्वीरों में देखा जा सकता है ये सभी छात्र कितनी बेरहमी से एक दूसरे को पीट रहे हैं। इस मारपिटाई में 1 दर्जन से ज्यादा छात्रों के शामिल होने की बात कही जा रही है, जो पुलिस के आने से पहले ही मौके वारदात से भाग निकले। छात्र कहां के हैं इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये आसपास के किसी कोचिंग सेंटर के पढ़ने वाले छात्र हो सकते हैं। पुलिस को अब तक झगड़े की वजह के बारे में कोई जानकारी नहीं है। राजस्थान में इस ट्रैफिक होमगार्ड को कार हटवाना भारी पड़ गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है ये स्विफ्ट कार चौराहे पर खड़ी है। साइड से पुलिस का जवान आता है और कार चालक को कार हटाने के लिए कहता है, लेकिन दोनों के बीच कुछ कहासुनी होती है और कार चालक कार को चलाना शुरू कर देता है। पुलिस का जवान कार के ठीक सामने खड़ा है। वो कार के आगे से हटने की कोशिश करता है, लेकिन वाहन चालक कार को जवान की दिशा में ही मोड़ देता है और तेज रफ्तार से कार को भगा लेता है। ड्यूटी कर रहा जवान अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के बोनट पर चढ़ जाता है, लेकिन कार चालक नहीं रुकता। वो काफी दूर तक गार्ड को बोनट पर घसीटकर ले जाता है। ये तस्वीरें राजस्थान के बाड़मेर से आई हैं। हैरानी की बात यह है कि घटना की जानकारी थाने में दिए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस ने अब तक मामला दर्ज नहीं किया है। सड़क किनारे खड़ी इन गाड़ियों को देखिए। इन गाड़ियों के कांच टूटे हुए हैं। इस तोड़फोड़ के पीछे की वजह और मकसद किसी को पता नहीं, लेकिन लगातार हो रही ऐसी वारदातों से उज्जैन में दहशत है।
लोग अपनी गाड़ियों को सड़क के किनारे खड़ी करने में डर रहे हैं। ये गैंग रात को उज्जैन की सड़कों पर निकलता है और इनके सामने जो भी गाड़ी आती है उसे ये तोड़ देते हैं। पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज भी लगा है। आप देख सकते हैं कि करीब 1 दर्जन बदमाश गाड़ियों में तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश में जुटी है। पुलिस भी हैरान है क्योंकि उसे इस तोड़फोड़ के पीछे की वजह समझ नहीं आ रही। जिनकी गाड़ियां तोड़ी गई हैं वो भी किसी दुश्मनी से इनकार कर रहे हैं। ये गैंग पहले भी उज्जैन के कई इलाकों में इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुका है, लेकिन तब भी पुलिस को कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी थी। हालांकि इस बार पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगे हैं और पुलिस को उम्मीद है कि इस बार उन्हें कामयाबी जरूर मिलेगी और ये गिरोह पुलिस के शिकंजे में जरूर आ जाएगा। पुलिस और छात्रों के बीच संघर्ष की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के धमतेरी जिले की हैं, जहां प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठियां भांजी, जिसके बाद प्रदर्शनकारी छात्रों ने गेट पर बैठकर पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल एबीवीपी के ये छात्र साल भर से छात्रवृत्ति न मिलने को लेकर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे थे, जहां छात्रों ने गेट तोड़कर कलेक्ट्रेट परिसर में घुसने की कोशिश की। तभी पुलिस के छात्रों के साथ धक्का मुक्की भी हो गई। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने छात्रों पर लाठियां चला दी, जिसके बाद आक्रोशित छात्र पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। हालांकि बाद में कलेक्ट्रेट साहब छात्रों से मिले और उनकी सभी समस्याओं को सुनकर उन्हें जल्द सुलझाने का भरोसा दिया। संगम नगरी में उफान मार रही गंगा और यमुना का खौफनाक रूप लोगों को डरा रहा है। घर पानी में डूबे हैं, करीब 10 फीट तक पानी भरा हुआ है। नीचे की मंजिल में सैलाब का पानी घुस गया तो लोग छतों पर दिन गुजारने को मजबूर हो गए हैं। सबसे बुरा हाल प्रयागराज के छोटा बघाड़ा इलाके का है, जहां इतना पानी भर गया कि लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। बाढ़ से चारों ओर तबाही का मंजर दिख रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से हजारों लोगों को निकालकर राहत शिविरों में रखा गया है। 12वीं तक के सभी स्कूलों को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरकार और प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य राहत शिविरों में भी गए, लोगों से हालचाल पूछा और राहत सामग्री भी बांटी। डिप्टी सीएम ने लोगों को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया। लोग घुटनों तक पानी के बीच से निकलने को मजबूर हैं। गाड़ियां आधी पानी में डूबी हैं। जहां कभी गाड़ियां चलती थी वहां नाव चल रही है। सैलाब से सड़कें पूरी तरह डूबी हैं। तस्वीरें अमेरिका के टेक्सास और ह्यूस्टन शहर की हैं, जहां 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और अब इमेल्डा तूफान ने यहां भारी कहर बरपाया है। जनजीवन पूरी तरह से पटरी से उतर चुका है। बारिश की वजह से यहाँ के ज्यादातर इलाके पानी में डूबे हैं। जरा यहाँ देखिए, पूरी सड़क पर पानी भरा है। गाड़ियां पानी के बीच से निकलने के लिए संघर्ष कर रही हैं। यहाँ एक ट्रक पानी में फंसा है। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जाम लगा हुआ है।